आप सभी को जय मसीह की प्रियो। हम रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं जिसका शीर्षक अनुग्रह है। और इस श्रृंखला में ये हमारा 11वां पाठ है जिसका शीर्षक अनुग्रह की मांग है। और इस पाठ में हम रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। अपने पिछले पाठों में हमने अनुग्रह के रूप में परमेश्वर की प्रतिक्रिया को देखा था जो मनुष्यों के पापों के लिए परमेश्वर द्वारा की गई थी। और इसके हम कई भागों की प्रिय समीक्षा कर चुके हैं। जैसा आप जानते हैं 7वें अध्याय में पौलुस बताता है कि भले ही अनुग्रह हमें विश्वास के माध्यम से बचाता है, फिर भी हमारे जीवन में निरंतर संघर्ष होता रहता है, क्योंकि मनुष्य की नई पुनर्जीवित आत्मा को पापी शरीर के भीतर रहना पड़ता है। पौलुस अपने उस व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताता है कि कैसे एक मनुष्य बचाया जाता है, उसका नया जन्म होता है, उसकी आत्मा संसारिक से क्या हो जाती है, आत्मिक हो जाती है। ये सब कैसे होता है प्रियो? यीशु मसीह में विश्वास करके और डूब के बपतिस्मे के माध्यम से ये सब होता है। परंतु मनुष्य की पुनर्जीवित आत्मा उसके पापी देह में ही बसी रहती है प्रियो। जो क्या होता है, जो आपस में संघर्ष करते हैं। मूलतः पौलुस सिखाता है कि अनुग्रह आत्मा को बचाता है, परंतु पापी देह के कारण यह पीड़ा और पाप के कारण होने वाले संघर्ष को समाप्त नहीं करता है, जिससे हर एक विश्वासी ईसाई द्वारा अनुभव किया जाता है प्रियो। मैं वास्तव में इस तथ्य की सराहना करता हूं कि यह खंड मतलब 7वां अध्याय परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा नए नियम में शामिल किया गया है। परमेश्वर के दास के द्वारा, पौलुस के द्वारा, जो अपने व्यक्तिगत संघर्ष के अनुभव को हर एक विश्वासी ईसाई से साझा करता है, जो हर एक विश्वासी ईसाई से संबंधित है, जिसमें प्रियो मैं और आप भी शामिल है। 8वें अध्याय में पौलुस बताता है कि हमारे लिए अनुग्रह की क्या मांगे हैं और कैसे परमेश्वर हमें इन मांगों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। इसलिए इस पाठ का शीर्षक है अनुग्रह की मांग। तो यहां विचार यह है कि अनुग्रह की मांगे हैं, साथ ही अनुग्रह हमें उन मांगों को पूरा करने के लिए सशक्त, एम्पावर भी करता है। अनुग्रह मांग करता है कि हम आत्मिक जीवन जिए और पाप के गुलाम ना बने। इसलिए अनुग्रह हमें दो चीजें प्रियो प्रदान करता है जो हमें आत्मिक जीवन जीने में सक्षम बनाता है। आइए इन दो चीजों को देख लेते हैं हम क्या है। पहला, अनुग्रह हमें दोष मुक्ति प्रदान करता है। दोष मुक्ति मतलब जस्टिफिकेशन। गॉड प्रोवाइड्स अस जस्टिफिकेशन। आइए हम रोमियो 8वें अध्याय की पहली आयत को यहां पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रियो, यह आयत उन सारे अध्ययनों की मुख्य बिंदु है जिनका अध्ययन अब तक हम इस श्रृंखला में कर चुके हैं। यह आयत अब तक की कही गई सभी बातों का प्रिय एक प्रकार से सारांश है। जिन कार्यों को करने के लिए हम दोषी ठहरते हैं, अब मसीह में परमेश्वर हमें उन बातों के लिए दोषी नहीं ठहराता है। इसे दोष मुक्त यानी जस्टिफाइड होना कहते हैं। आज की भाषा को लेकर यह शब्द, कौन सा शब्द? दोष मुक्त की बात कर रहा हूं मैं, जस्टिफाइड को लेकर थोड़ा सा भ्रम है। भ्रम क्या है? एक्चुअली आम भाषा में इसका मतलब लोग बाग दूसरे तरीके से लेते हैं। आम भाषा में दोष मुक्त या जस्टिफाइड का अर्थ है उचित होना, यानी हमारे पास कुछ करने का उचित या अच्छा कारण है। या ये शब्द इस बात का भी सुझाव देता है कि हमने जो कुछ भी किया है उसके लिए हमारे पास एक अच्छा कारण है। जैसे फलाने ने यह कहा, इस बात का एक प्रकार से औचित्य आदि है। यह सांसारिक धारणा है। कौन से शब्द के लिए? जस्टिफाइड, दोष मुक्त के लिए। परंतु बाइबल की भाषा के अनुसार इस शब्द का मतलब अलग है। बाइबल के अनुसार इस शब्द का अर्थ है कि हम निर्दोष पाए गए हैं। अब हम दोषी नहीं माने जाते हैं। भले ही हमने अपराध क्यों ना किया हो, परंतु उद्धार पाने के बाद हम क्या है? दोष मुक्त है। हम दोषी नहीं ठहराए जाते हैं। रोमियो की पत्री के पहले 7 अध्यायों में पौलुस ने बताया है कि कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से हमारे लिए ये दोष मुक्ति के कार्य को पूरा किया है। और क्यों किया है? जी हां, हम पाप के दोषी थे और इसके कारण हमें नरक में दंडित किया जाना था, और हम कुछ भी करके परमेश्वर के न्याय से प्रियो बच नहीं सकते थे। यह हर मनुष्य की स्थिति थी, ऐसा बाइबल बताती है। फिर परमेश्वर ने अपनी योजना अनुसार अपने पुत्र यीशु मसीह को
हमारे लिए शरीर में मृत्युदंड पाने के लिए भेजा, और यीशु मसीह के बलिदान के कारण हमारे पापों का भुगतान हो चुका है। फिर परमेश्वर ये निर्दोषता, ये दोष मुक्ति यानी जस्टिफिकेशन उन लोगों को प्रदान करता है जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं। ये बाइबल के अनुसार जस्टिफिकेशन का मतलब है। इस तरह परमेश्वर का अनुग्रह पापियों को दोष मुक्ति प्रदान करता है। यह कारण है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर क्या नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोग मसीह से जुड़े हैं, कैसे? विश्वास और डूब के बपतिस्मे के माध्यम से उन्हें दोष मुक्त यानी धर्मी ठहराया गया है। इसलिए आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है यदि आप दोष मुक्त है, जस्टिफाइड है। अब यही अनुग्रह जो आपको दोष मुक्ति यानी जस्टिफिकेशन देता है, इसी अनुग्रह की कुछ मांगे भी हैं, और वो है कि आप आत्मिक जीवन जिए। और जब आप अब दोष मुक्त यानी विश्वास करने के बाद, उद्धार पाने के बाद दोष मुक्त हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं प्रियो। क्योंकि दोष मुक्त यानी जस्टिफिकेशन होने के बाद, जस्टिफाइड होने के बाद ऐसा कोई पाप नहीं जो आपको परमेश्वर से अलग कर सके। ऐसा नहीं है प्रियो कि दोष मुक्ति के बाद हम पापों के प्रलोभन में नहीं गिरते हैं, या हम दोष मुक्ति के उपरांत बिल्कुल परिपूर्ण परफेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। दोष मुक्ति के बाद हमें एक सहारा मिलता है कि हमारे पाप हमारे खिलाफ गिने नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों? केवल अनुग्रह के कारण, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों का भुगतान कर दिया है। इस लिहाज से जब हम अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से बचा लिए जाते हैं, तो परमेश्वर हमें कैसे देखता है? कृपा दृष्टि से देखता है। इसका मतलब है कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारे कार्य परमेश्वर को ग्रहण योग्य, स्वीकार्य होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के आगे यीशु मसीह पर विश्वास करके क्या ठहरते हैं? ग्रहण योग्य ठहरते हैं प्रियो। दूसरा कारण जो दोष मुक्ति प्रदान करता है कि हम दोष मुक्त होने के बाद जानते हैं, हम जस्टिफाइड होने के बाद जानते हैं कि आत्मिक जीवन क्या होता है। यीशु मसीह जो आपको दोष मुक्त करता है, वह अपने वचनों द्वारा प्रकट करता है कि आत्मिक जीवन एक्चुअली क्या है। आत्मिक जीवन पुराने जीवन से बहुत अलग होता है। पुराने जीवन में जब हम मसीह को और उसके वचनों को नहीं जानते थे, तब परमेश्वर के बारे में हमारी धारणा अलग प्रकार की रहती थी। यदि आप किसी गैर मसीह से या अन्य जाति से पूछिए कि परमेश्वर कैसा है, क्या है, उसके बारे में क्या धारणा है, तो वो कहेगा कोई एक बहुत बड़ा सा दानव टाइप का प्राणी जो है आकाश में रहता है, जिसकी आंखें सूर्य जैसी है। सब लोग अलग अलग प्रकार से ना अपना विवरण देंगे प्रियो, कि कोई एक बहुत बड़ा बिग डैडी जो है वो ऊपर आकाश में रहता है आदि। परंतु जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं, तब आप परमेश्वर का उचित और सही विवरण आपको पता चलना शुरू होता है कि परमेश्वर धर्मी है, पवित्र है, परमेश्वर की हमसे कुछ मांगे हैं, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आप परमेश्वर की सच्चाई के बारे में और अधिक प्रिय समझते जाते हैं। जितना आप वचन की गहराई में उतरते जाते हैं, उतना ही परमेश्वर अपने आप को और आप पर क्या करता है? प्रकट करता चला जाता है। फिर तीसरी बात, दोष मुक्ति के उपरांत आपके पास एक प्रिय जीवित आशा रहती है। यदि आपके पास एक जीवित आशा नहीं है, और ये जीवित आशा किसकी है? स्वर्ग में रहने की। यदि आपके पास स्वर्ग में रहने की जीवित आशा नहीं है, तो आत्मिक रूप से प्रिय जीना बेकार है। आत्मिक रूप से जीने की कोई प्रेरणा नहीं है। यीशु मसीह हमारी ओर से अपनी मृत्यु के माध्यम से हमारी परमेश्वर के आगे स्वीकार्यता की गारंटी देता है, और अपने पुनरुत्थान के माध्यम से वह हमें स्वर्ग में पहुंचने की भी गारंटी देता है। और प्रियो, ये सब ऐतिहासिक रूप से संभव हुआ। ये कोई मनगढ़ंत या कोई पौराणिक मिथ नरेटिव्स नहीं है, पौराणिक कथाएं नहीं है प्रियो। ये ऐतिहासिक रूप से ऐसा घटित हुआ है, और ऐतिहासिक रूप से कुछ ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान, जिससे मैं और आप व्यक्तिगत रूप से संबंधित हैं। हमें प्रेरितों के लेखनों से पता चलता है कि यदि यीशु मरे हुओं में से जीवित हुआ है, तो उस पर विश्वास
करने के कारण मैं भी मरे हुओं में से एक दिन जी उठूंगा, और वो भी अनंत जीवन के लिए। यह परमेश्वर के जीवित वचन की आशा और हमारे लिए क्या है? प्रतिज्ञा है। इसलिए अनुग्रह आत्मिक जीवन शैली के लिए जो पहला तरीका प्रदान करता है वो है आश्वासन देना कि दोष मुक्त होने के बाद हम परमेश्वर के आगे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के माध्यम से क्या ठहरते हैं? निर्दोष ठहरते हैं। और हम पाप के साथ संघर्ष करने के बावजूद भी एक दिन परमेश्वर के साथ होने की आशा कर सकते हैं। प्रियो, यही आश्वासन हमें इस पापी संसार में पापी देह के साथ जिसमें बचाई हुई आत्मा निवास करती है, हमें पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती है, प्रोत्साहित करती है। यदि हमारे पास ये आशा नहीं तो सचमुच ऐसी दशा में, कौन सी दशा में हम लोग जी रहे हैं? पापी देह में नई आत्मा। ऐसे में जीना बहुत निराशाजनक होता। आज एक विश्वासी ईसाई के रूप में हम जानते हैं कि हमारे सामने आने वाले ये प्रलोभन तथा पाप में गिरना और फिर उठना, ये विश्वासी ईसाई जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यदि आज हमारे पास प्रियो रोमियो 7वां अध्याय ना होता तो हम अपने आप से प्रश्न करते फिरते कि यदि मैं यीशु मसीह के माध्यम से बचा लिया गया हूं तो मेरे मन में ये भयानक गंदे विचार क्यों आते हैं? क्यों मैं कभी कभी चीजों के लिए ललचा जाता हूं? क्यों मेरी दृष्टि में कई बार व्यभिचार आदि की भावनाएं आ जाती हैं? परमेश्वर का प्रियो धन्यवाद हो, ऐसे में हमें सांत्वना देने के लिए रोमियो 7वां अध्याय है जो हमें बताता है कि नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति स्वर्ग की आशा रखता है, परंतु नए जन्म पाए हुए व्यक्ति की पापी देह में एक नया जन्म पाई हुई आत्मा रहती है, जिसके कारण हमारे विश्वासी जीवन में उतार चढ़ाव और ये संघर्ष लगा रहता है। तो पहले अनुग्रह दोष मुक्ति प्रदान करता है, और दूसरा अनुग्रह एक चीज और प्रदान करता है, वो क्या है? पवित्रता, सैंक्टिफिकेशन प्रदान करता है। अनुग्रह प्रियो पवित्रता प्रदान करता है। एक भ्रम जो हमेशा विश्वासी ईसाइयों के अंदर बना रहता है वह ये है कि क्या हम दोष मुक्त हो चुके हैं और आने वाले सालों में भी क्या हम दोष मुक्त रहेंगे? तो प्रियो इसका जवाब है हाँ। दोष मुक्ति यानी जस्टिफिकेशन एक बार की घटना होती है। आप कभी भी डूब के बपतिस्मे के बाद ज्यादा और कम निर्दोष या परमेश्वर के आगे ज्यादा या कम स्वीकार्य नहीं होते हैं। प्रियो, डूब के बपतिस्मे के बाद आप बस क्या निर्दोष ठहरते हैं। प्रियो, डूब का बपतिस्मा भी एक बार का इवेंट है। आप बार बार प्रतिदिन डूब का बपतिस्मा नहीं लेते हैं। पूरे नया जीवन प्राप्त करने के बाद ये सिर्फ लाइफ में एक बार का इवेंट है, डूब का बपतिस्मा लेना। डूब के बपतिस्मे के बाद आप बस निर्दोष ठहरते हैं, ना ज्यादा निर्दोष ना कम निर्दोष। जिस दिन आप डूब के बपतिस्मे के द्वारा मसीह के लहू से शुद्ध होते हैं, उस दिन से आप निर्दोष ठहरते हैं, धर्मी ठहरते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं। एक नवजात शिशु उतना ही जीवित होता है जितना 60 साल का बुजुर्ग होता है। शिशु कोई कम जीवित या बुजुर्ग कोई ज्यादा जीवित नहीं होता है, वे दोनों बस क्या होते हैं? जीवित होते हैं। ठीक इसी तरह जिस दिन आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं और यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके अपने विश्वास को डूब के बपतिस्मे में व्यक्त करते हैं, उसी दिन से आप दोषमुक्त जस्टिफाइड कहलाते हैं। उस दिन आपका नया जन्म होता है, आप मसीह में जीवित हो जाते हैं। आगे आप कुछ भी करते हैं वे आपको मसीह में अधिक जीवित या अधिक बचा नहीं सकता है। प्रियो, सरल शब्दों में कहें तो जिस व्यक्ति ने 50 साल पहले डूब का बपतिस्मा लिया और जिस व्यक्ति ने केवल 2 दिन पहले डूब का बपतिस्मा लिया, वे दोनों एक बराबर बचाए गए हैं, ना ज्यादा कम बचाए गए हैं ना ज्यादा बचाए गए हैं। When you become believer after baptism, you are justified, not more justified, not less justified. हाँ, एक शिशु अपने कौशल यानी अपने स्किल्स और डील डॉल में विकसित और परिपक्वता में बढ़ता है। उसी तरह एक विश्वासी ईसाई को आत्मिक दुनिया, आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते जाना चाहिए, वरन बढ़ना ही चाहिए। यदि एक शिशु
का विकास नहीं होता है। एक बच्चा अगर बढ़ना बंद कर देता है प्रियो, तो वह हेल्पलेस हो जाता है, वह हेल्पलेस कहलाएगा, एबनॉर्मल कहलाएगा, या फिर वह मर जाएगा। इस प्रकार यदि एक विश्वासी ईसाई आत्मिक जीवन में और आत्मिक परिपक्वता में नहीं बढ़ता, तो वह भी आत्मिक रूप से क्या होगा? मर जाएगा। आत्मिक परिपक्वता और विकास की इस प्रक्रिया को पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन कहा जाता है प्रियो। दोष मुक्ति एक बार की घटना होती है, जैसे मैंने आपको बताया। जब हम मसीह में नया जन्म प्राप्त करते हैं, और पवित्रीकरण आत्मिक विकास के लिए जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है प्रियो, जो तब समाप्त होती है जब हमारी पापी देह सांसारिक मृत्यु को प्राप्त कर लेती है और पूरी तरह से विकसित हमारी आत्मिक देह स्वर्ग में अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के साथ रहने के लिए उठा ली जाती है। सरल शब्दों में कहें तो ये प्रक्रिया जो है सैंक्टिफिकेशन वाली, पवित्रीकरण वाली, ये हमारे पूरे जीवन काल तक चलती रहती है, जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते प्रियो। और प्रियो, अनुग्रह ही इस पवित्रीकरण की प्रक्रिया को प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है? हमें पवित्र आत्मा देकर। प्रेरितों के काम 2:38 में पत्रस समझाता है कि व्यक्ति दोष मुक्ति को कैसे प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? कि पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। आगे फिर पत्रस कहता है कि जो लोग इस तरह से जस्टिफाइड होते हैं, दोष मुक्त होते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त होता है। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पत्रस प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हमें यह नहीं बताता है कि हमें पवित्र आत्मा का दान क्यों मिलता है प्रियो, या पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करेगा। यह काम पौलुस पर छोड़ दिया गया है कि वह रोमियो के 8वें अध्याय में हमें यह समझा सके कि प्रत्येक विश्वासी ईसाई भाई के भीतर पवित्र आत्मा वास करने के लिए दिया जाता है, ताकि उस व्यक्ति में पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सके। इस प्रकार यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर मरकर दोष मुक्ति को पूरा किया, जस्टिफिकेशन को पूरा किया। वह हमारे पापों के लिए मरता है, हमारे पापों का भुगतान करके हमें जस्टिफाइड करता है, दोष मुक्त करता है, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करके पवित्रीकरण की प्रक्रिया को पूरा करता है, हमें आत्मिक परिपक्वता की ओर ले जाता है। यह होता है सैंक्टिफिकेशन। और वो कौन पूरा करता है? पवित्र आत्मा, जो हमें दान में दिया जाता है। 8वें अध्याय की 2 से 39 आयतों में पौलुस हमें समझाता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर इस पवित्रीकरण को पूरा करने के लिए कैसे कार्य करता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये पवित्रीकरण का कार्य कैसे हमारे अंदर पूरा होता है, पवित्र आत्मा से कैसे पूरा करता है। तो पहली बात जो पवित्र आत्मा करता है, वह हमारी अगुवाई करता है। आइए 8वें अध्याय की 2 से 10वीं आयत को यहां पढ़ लेते हैं प्रियो। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। और यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। पौलुस बताता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन प्रदान करता है। पवित्र आत्मा सेवा करने के लिए वरदान प्रदान करता है। इसकी चर्चा रोमियो 12:1 और दूसरे पत्रस के पहले अध्याय में हमें देखने को मिलती है। पवित्र आत्मा सही कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहला थिस्सलुनीकियों को 5:19। इन सभी तरीकों आदि से पवित्र आत्मा हमें बताता है कि एक आत्मिक व्यक्ति को किस तरह से चलना चाहिए।
प्रियो, पवित्र आत्मा के निर्देशों के अनुसार जीने से हमारी आत्मिक परिपक्वता बढ़ती जाती है। प्रियो, यदि हम वचन के अनुसार चलें और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलें, तभी हम आत्मिक परिपक्वता को प्राप्त कर पाते हैं। यही बात हमें पौलुस यहां बता रहा है कि अब तुम शरीर के अनुसार नहीं चल रहे हो, अब तुम अपना पुराना जीवन नहीं जी रहे हो, क्योंकि तुम धर्मी ठहराए जा चुके हो, यानी दोष मुक्त, जस्टिफाइड हो चुके हो। अब तुम्हारा मार्गदर्शन कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा करता है। कैसे करता है? मुझे और आपको परमेश्वर का वचन देकर, कलीसिया देकर, शिक्षक देकर। पवित्र आत्मा हमें सही तरीके से चलने में हमारी प्रियो मदद इन सारे तरीकों से करता है, इन सारे तरीकों आदि से करता है। दोष मुक्त होने के उपरांत अब हमारे पास जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन रहता है। पवित्र आत्मा हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए वो सारी चीजें प्रदान करता है जिनकी हमें प्रियो जरूरत होती है। इस तरह पवित्र आत्मा हमें पवित्रीकरण की प्रक्रिया की ओर ले जाता है। आइए दूसरी बात देखें कि पवित्र आत्मा हमें पुनर्जीवित करता है। हम 11वीं आयत को पढ़ेंगे 8वें अध्याय की। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रियो, यह पवित्र आत्मा का अंतिम चरण है जो हमारी संसारिक मृत्यु के बाद होगा, कि यह पवित्र आत्मा ही है जो विश्वासी ईसाई को कब्र से पुनर्जीवित करेगा। इतनी महत्वपूर्ण बात पतरस ने हमें प्रेरितों के काम 2 अध्याय में नहीं बताई है। पतरस ने सिर्फ इतना बताया है कि हम विश्वासियों को पवित्र आत्मा दान में मिलेगा। इसलिए आज हमारे पास प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमारे पास नया नियम है जो हमें इन सारी चीजों की जानकारी देता है। इन सारी चीजों की कि कैसे पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन होता है। केवल हमें आने वाली चीजों का पवित्रीकरण, हमें आने वाली चीजों का स्वाद और प्रिय झलक देता है। और पवित्र आत्मा हमें यह गारंटी देता है कि यीशु के दूसरे आगमन पर हम फिर से जी उठेंगे। कैसे जी उठेंगे? जैसे पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को तीसरे दिन पुनः जीवित कर दिया था, वैसे ही पवित्र आत्मा मसीह के अनुयायियों को भी, जिनमें पवित्र आत्मा बसा रहता है, वास करता है, उन्हें भी मृतकों में से पुनः जीवित कर देगा। सो सिंपल। और यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात का सबूत है। इस बात का हमारे पास ऐतिहासिक सबूत भी है। तीसरा, पवित्र आत्मा पवित्रीकरण को पूरा करने के लिए कैसे काम करता है, और उसका तीसरा कारण है कि पवित्र आत्मा हमें पाप पर विजय पाने की सामर्थ्य देता है। द होली स्पिरिट एम्पावर्स अस। आइए हम 8वें अध्याय की 12 से 14वीं आयत को पढ़ेंगे, 12 से 14 आयत को। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रियो, पाप ही वह चीज है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ के माध्यम से हम अपने जीवन में पाप पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। परंतु पौलुस 7वें अध्याय में बताता है कि इस देह में रहते हुए हम पाप पर पूर्णता से विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रियो, अपनी सांसारिक मृत्यु तक, यानी जब तक हम मर नहीं जाते, हमारी पापी देह पुनर्जीवित आत्मा से अंत तक प्रियो संघर्ष करती रहती है, लड़ती रहती है। परंतु 8वें अध्याय में पौलुस कहता है कि दोष मुक्त होने के बाद हमारे अंदर जो बसी पवित्र आत्मा है, आत्मा जो है हमारे अंदर जो आत्मा है, पौलुस कहता है कि दोष मुक्त होने के बाद हमारी आत्मा हमारी देह पर विजय प्राप्त करती रहती है। मतलब अगर हमारे मन में कुछ गलत करने की इच्छा हो रही है, और हम ये इच्छा कहाँ से पैदा हो रही है? हमारी पापी देह से। लेकिन हमारी आत्मा उसे रोकती है कि नहीं, ये चीज गलत है। तो ऐसे में क्या हो रहा है? हमारी आत्मा हमारी पापी देह पर विजय प्राप्त करती रहती है और हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण भी है प्रियो, क्योंकि दोष मुक्त होने के बाद हम परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं और उसके साथ संगति का आनंद लेना चाहते हैं, जो हम में शांति, आनंद और आश्वासन पैदा करता है। इसलिए
जितना अधिक हम पाप पर विजय प्राप्त करते हैं उतना ही परमेश्वर हमारे निकट आता जाता है। याकूब 4:8 में कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और हम परमेश्वर के निकट कैसे आ सकते हैं प्रियो? सिंपल बात है, पाप से निपटकर। यह पाप ही होता है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। हर बार जब भी हम पाप पर विजय पाने या अपने जीवन में पाप से निपटने का प्रयास करते हैं, हर बार जब हम प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारते हैं कि पाप से निपटने में हमारी मदद करें, चाहे कैसे भी पाप हो प्रियो, यह परमेश्वर के करीब आने की दिशा में ये एक कदम होता है। और परमेश्वर के करीब आने के हमें एकदम तत्कालीन लाभ भी मिलते हैं प्रियो, जैसे मन की शांति, आनंद, सामर्थ, आशा इत्यादि। फिर एक और तरीका है कि पवित्र आत्मा पवित्रीकरण को कैसे पूरा करता है, और ये चौथा तरीका है, पवित्र आत्मा हमें सांत्वना देता है। द होली स्पिरिट कंफर्ट्स अस। हम 15 से 25वीं आयत को पढ़ेंगे प्रिय। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, परन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्ता से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। पौलुस बताता है कि हमें दोषमुक्त किया गया है, हमसे स्वर्ग का वादा किया गया है, हमें बताया गया है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परंतु जब हम अपने आसपास देखते हैं कि हमें हर तरफ पाप, पूर्णता और अधर्म ही दिखाई देता है, साथ ही हम स्वयं को भी प्रिय इस संसार में कई बार कमजोर और पापी पाते हैं। इस कठिन वास्तविकता के अलावा हम देखते हैं कि हमारे आसपास की हर चीज, जिसमें हम भी शामिल हैं, धीरे धीरे प्रियो मरती जा रही है, मर रहे हैं लोग बाग। हम दुनिया में लगातार हो रहे भयानक अन्याय और हिंसा को भी देखते हैं। हर तरफ लड़ाइयाँ, झगड़े, लोग बाग लड़ाइयों में, त्रासदियों में मर रहे हैं। हर जगह प्रियो हमें मौत दिखाई देती है। तो पौलुस बताता है कि इन सब चीजों में पवित्र आत्मा क्या करता है। क्या पवित्र आत्मा इस बिगड़ी हुई दुनिया को ठीक कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर त्रासदियों से पवित्र आत्मा हमें बचा रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जवाब है कि पवित्र आत्मा हमारे उद्धार और हमारी आशा को बनाए रखता है प्रियो, हमें सांत्वना देता है ऐसे में। भले ही हम इसके विपरीत अपने आसपास निराशा के सबूतों को देखते हैं, जब हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी आशा रखना प्रियो बेकार है। कई बार हम निराश हो जाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा हमारे दिलों को विश्वास करने और मसीह के वादों में आशा रखने में हमारी मदद करता है, हमें सांत्वना देता है। पवित्र आत्मा हमें शैतान के निरंतर निराशा के हमलों और अविश्वासी संसार के उपहासों से मॉकिंग के बावजूद हम में विश्वास और आशा को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। फिर पांचवा काम जो पवित्र आत्मा करता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। द स्पिरिट प्रेज फॉर अस। हम 26 और 27वीं आयत को पढ़ेंगे प्रियो। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा
आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का हिस्सा है, इसलिए परमेश्वर के रूप में वह हमारे मनों को प्रियो जानता है। साथ ही परमेश्वर के मन को भी पवित्र आत्मा अच्छी तरह जानता है, क्योंकि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का हिस्सा है। इसलिए पवित्र आत्मा गारंटी देता है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य, स्वीकार्य तरीके से जाएं। कैसे? हमेशा यीशु मसीह में विश्वास में लिपटे हुए हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने जाएं। प्रियो, हम लहू और मांस के बने हुए हैं, पापी हैं, और इस भौतिक संसार तक ही प्रियो हम सीमित हैं। पवित्र आत्मा एक आत्मिक प्राणी है, और पवित्र आत्मा एक आत्मिक प्राणी के साथ, आत्मिक प्राणी के साथ मतलब मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर की, परमेश्वर भी आत्मिक है। तो पवित्र आत्मा एक आत्मिक प्राणी परमेश्वर के साथ हमारे संचार और संवाद को संभव और लाभदायक बनाता है। प्रियो, कल्पना करें कि हम एक कुत्ते को, जो हम पालते हैं, कुत्ते को प्रशिक्षित ट्रेनिंग देते हैं और महीनों उसको ट्रेनिंग देते हैं ताकि हम कुत्ते के साथ संवाद कर सके, कुत्ता हमारी एक्शंस को पहचान सके, हमारी भाषा को पहचान सके। ये कोई इतना सटीक उदाहरण तो नहीं है, परंतु आप मेरी शायद बात समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं। कि आप और मैं, यानी मनुष्य और आत्मिक प्राणी के बीच के अंतर की कल्पना आप कर सकते हैं इस उदाहरण के तौर पर, कि हम आत्मिक हैं, हम पापी देह में हैं, मांस और लहू के हैं, और परमेश्वर आत्मिक है। तो हमारे बीच का अंतर देखिए। परमेश्वर की कल्पना के बारे में हमारी सोच, हमारा दिमाग दूर दूर तक नहीं सोच सकता है। तो बात की और संवाद की तो बात ही छोड़ दीजिए, सोच भी नहीं सकता है। परमेश्वर हमारी सोच से बहुत परे है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें एक ऐसे प्राणी से जोड़ने में मदद करता है, यानी आत्मिक प्राणी से जोड़ने में मदद करता है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा सुनिश्चित करता है कि हमारी आहें भरी प्रार्थनाएं उचित तरीके से परमेश्वर के सामने प्रियो जा सकें। पवित्र आत्मा हमें पवित्रीकरण को पूरा करने के लिए एक और छठवां तरीका अपनाता है, और वो है पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करता है। द स्पिरिट प्रोटेक्ट्स अस। हम 28 से 39वीं आयत को पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, और उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठे ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या आकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। एक बार जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं प्रियो, तो पवित्र आत्मा का काम ये सुनिश्चित करना होता है कि शैतान हमारी आत्माओं को नष्ट ना कर सके। पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे उद्धार की भलाई के लिए सभी काम करता है। प्रियो, कई बार जब हम रोमियो 8:28 हम
संसारिक परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। और ऐसा अक्सर होता है कि यदि हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हम कहते हैं कि ये एक्सीडेंट हमारी भलाई के लिए हुआ है और इस एक्सीडेंट से कुछ हमारी भलाई उत्पन्न होगी। या हमें कोई संसारिक उपलब्धि जैसे घर कार आदि अच्छे दामों में मिल जाता है तो हम अक्सर रोमियो 8:28 को कोट करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रियो। यह आयत हमें यह सुझाव देती है कि पवित्र आत्मा सब कुछ हमारे उद्धार को सुरक्षित रखने के लिए करता है और अंत में सब चीजें मिलकर हमारी आत्मा की भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रियो, यह आयत हमारी पापी देह के लिए नहीं वरन हमारी नवीनीकृत रिन्यूड आत्मा के लिए पौलुस द्वारा लिखी गई है। हम चाहें तो पवित्र आत्मा को अस्वीकार कर सकते हैं और स्वेच्छा से शैतान को अपने जीवन में आने की अनुमति दे सकते हैं और ऐसा करके हम अपना उद्धार प्रियो खो देंगे, हो सकते हैं। जबकि हमारे द्वारा स्वेच्छा से शैतान को निमंत्रण दिए बिना शैतान हमें पकड़ नहीं सकता है। पकड़ तो ठीक है, हमें छू भी नहीं सकता है, हमें नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सुरक्षा देता है। हम स्वेच्छा से शैतान को बुलाते हैं तभी शैतान हमारे पास आता है। यदि हम स्ट्रिक्ट हो जाएं और सामना करें शैतान का तो भाग जाता है शैतान। यूहन्ना कहता है जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। पहला यूहन्ना 4:4। हमारे अंदर बसा हुआ पवित्र आत्मा दुनिया में मौजूदा बुराइयों से ज्यादा प्रिय शक्तिशाली है। इसलिए पवित्र आत्मा मसीह में हमारे विकास, हमारी वृद्धि और शैतान से हमारी सुरक्षा की गारंटी के लिए सभी काम करता है। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर मरने के लिए भेज दिया है ताकि वह हमारी आत्मा को प्रिय खरीद सके। क्या आपको नहीं लगता है कि परमेश्वर का ये कितना बड़ा और बहुमूल्य निवेश है? परमेश्वर का कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। और परमेश्वर अपने इस बहुमूल्य निवेश, क्या इन्वेस्टमेंट है परमेश्वर का? हमारी आत्मा, जो उसने अपने इकलौते बेटे को भेजकर हमारी आत्मा को खरीदा है, उसके इकलौते बेटे ने भुगतान किया है। कितना बहुमूल्य निवेश है ये परमेश्वर का। इस बहुमूल्य निवेश की रक्षा हर कीमत पर परमेश्वर करना चाहता है प्रियो। इसलिए वह पवित्र आत्मा को अपनी सबसे कीमती चीज की रक्षा करने के लिए भेजता है। प्रियो, जब लोग जानते हुए अपनी इच्छा से अपनी आत्मा के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उनके लिए यह सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात होती है, क्योंकि हमारी आत्मा प्रियो ऐसी नहीं, बहुत बड़ी कीमत पर खरीदी गई है, बहुत बड़ी कीमत पर खरीदी गई है। और यह बहुत शर्म की बात होती है जब हम अपनी आत्मा के प्रति लापरवाह हो जाते हैं और अपनी देह को संतुष्ट करने के लिए अपनी आत्मा को मार देते हैं। इन आयतों में पौलुस उन विभिन्न तरीकों का वर्णन करता है जिनसे पवित्र आत्मा मसीह में हमारी वृद्धि और विकास को सक्षम बनाता है, जिसे पवित्रीकरण कहा जाता है। पवित्र आत्मा हमें निर्देशित करता है कि हमें कैसे जीना है चाहिए। पवित्र आत्मा हमें पाप पर विजय पाने के लिए सशक्त करता है, एम्पावर करता है। पवित्र आत्मा हमारे डर, संदेह और पीड़ा में हमें सांत्वना देता है। पवित्र आत्मा हमारे प्रार्थना के जीवन में हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें शैतान से बचाता है। साथ ही पवित्र आत्मा हमें मृत्यु से एक दिन पुनर्जीवित करेगा प्रियो, अंतिम न्याय के समय। इस प्रकार अनुग्रह की हमारे लिए यह मांग है कि हम आत्मिक जीवन जिए। आइए जल्दी से इस पाठ का सारांश देख लेते हैं। आत्मिक जीवन जीने के लिए दो महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, मसीह के माध्यम से दोष मुक्ति यानी जस्टिफिकेशन, और दूसरा, पवित्र आत्मा के माध्यम से पूर्ण पवित्रीकरण यानी कंप्लीट सैंक्टिफिकेशन। अगले 9 से 11 अध्याय में पौलुस उन लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को अस्वीकार कर दिया था। ये लोग कौन थे प्रियो? यहूदी लोग। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? फिर 12 से 16 अध्याय में पौलुस ये वर्णन करते हुए समाप्त करता है कि अनुग्रह के द्वारा दैनिक जीवन जीना कैसा होता है। प्रियो, आप मसीह में जीवित रहने के साथ आने वाली सभी आत्मिक आशीषों को तब तक नहीं सराह सकते हैं जब तक आप वचन के ज्ञान में परिपक्व और विकसित ना हो जाएं। और ये कार्य कौन करता है? पवित्र आत्मा आपके अंदर करता है। आज भी बहुत से ईसाई दुखी हैं क्योंकि वे अभी भी उन आशीषों का अनुभव करने के लिए आत्मिक रूप से परिपक्व और विकसित नहीं हो पाए हैं प्रियो। वे बस दोष मुक्त हो पाए हैं और उन्हें पवित्रीकरण के बारे में तो मालूम तक नहीं होता है। आज कई ईसाई दोष मुक्त तो हो जाते हैं परंतु पवित्र आत्मा को अपने अंदर पवित्रीकरण करने की
अनुमति नहीं देते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप 5 साल के बच्चे से उसकी शादी की चर्चा करेंगे तो उसके लिए वो चर्चा कोई खास नहीं होगी, ना महत्वपूर्ण होगी प्रियो, उसे कोई मतलब नहीं होगा और ना ही उसे समझ में आएगी। हाँ, जब वह 18 साल का वयस्क हो जाएगा, परिपक्व हो जाता है, तो वह अपनी शादी की चर्चा के महत्व और विवाह के सुख और खुशी को समझने लगता है और विवाह के उपरांत विवाह के आनंद और चुनौतियों का अनुभव भी करने लगता है प्रियो। इसीलिए कहते हैं कि यदि आप आत्मिक परिपक्वता में नहीं बढ़ रहे हैं प्रियो, तो आप एक मृत ईसाई हैं। आप दोष मुक्त तो हो जाते हैं, लेकिन अगर आप आत्मिक परिपक्वता में नहीं बढ़ते हैं तो एक दिन प्रियो क्या होगा, आपकी आत्मा मर जाएगी और आप अपना उद्धार खो बैठेंगे। इसलिए आत्मिक परिपक्वता में हमेशा बढ़ते चले जाना है और ये कार्य कौन करता है आपके अंदर? पवित्र आत्मा, जो उपहार के रूप में आपको मिलता है प्रियो। तो प्रियो, सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आप मसीह में दोष मुक्त हैं, जस्टिफाइड हैं। यदि हैं तो यह भी सुनिश्चित करें कि आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करें ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह की सारी आशीषों का अनुभव कर सकें जो आपको परमेश्वर यीशु मसीह में प्रदान करता है। तो प्रियो, ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि परमेश्वर ने चाहा तो अगले पाठ के साथ आपके सामने जल्दी से फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की।